Hello everyone, so welcome to e-learning up. So in this lecture I will discuss the top 50 UGC net paper 1 questions on information and communication technology ICT. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं, ठीक है, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. So let us discuss one by one. So first is, what do you need to put your web pages on the www? www क्या होता है? is World Wide Web. So question is, what do you need to put your web pages on the World Wide Web? उसके लिए आपको ब्राउज़र भी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, वेब सर्वर भी चाहिए. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सेकंड क्वेश्चन, ऑन द कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज़ एन एस्काई वैल्यू. एस्काई की फुल फॉर्म क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एस्काई की फुल फॉर्म क्या है? तो एस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड मेक्स डिसीजंस. CPU का कौन सा पार्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और डिसीजन मेकिंग करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको हम ALU भी बोलते हैं, ठीक है. ALU की फुल फॉर्म भी आ जाएगी, तो भी इसकी फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. नेक्स्ट, DPI स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये प्रिंटर की रेजोल्यूशन के लिए यूज़ होता है. जिस प्रिंटर की DPI ज़्यादा होगी उसकी रेजोल्यूशन, उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी. या अगर स्क्रीन की बात करें, जिस स्क्रीन की DPI ज़्यादा होगी उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी. तो DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज़ नोन एज. तो ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज़ नोन एज ऑप्शन डी, डायनामिक डाटा एक्सचेंज. Next, line access and avoidance of collision are the main functions of. Line access and avoidance of collision are the main functions of network protocols. Next question, communications bandwidth that has the highest capacity and is used by microwave, cable and fiber optics lines is known as. Communication bandwidth that has the highest capacity and is used by microwave, cable and fiber optic lines is known as, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड. ऑप्शन बी, an electronic billboard that has short text or graphical advertising message is referred as. An electronic billboard that has a short text or graphical advertising message is referred as banner. Next, the accounting software Tally was developed by. टैली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है किसके द्वारा बनाया गया था? कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इट वाज डेवलप्ड बाय TCS. नेक्स्ट, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड. कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जो एरर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड bugs. HTML is basically used to design. HTML की हेल्प से बेसिकली क्या बनता है?
HTML की फुल फॉर्म भी आ सकती है, याद रखनी है। HTML फुल फॉर्म इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन वेब पेज। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन। इसमें ग्राफिक्स हैं, टेक्स्ट है, साउंड भी है, वीडियो भी है और एनिमेशन। इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIF स्टैंड्स फॉर। GIF स्टैंड्स फॉर, ये इमेज फॉर्मेट होता है GIF, ठीक है, एंड इट स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? डाटा इनक्रिप्ट करना रिलेटेड है, वाटर मार्किंग भी रिलेटेड है, डाटा को हाइड करना भी इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो कहते हैं कौन सी टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट? इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग? सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो पहले इसको हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले किलोबाइट, किलोबाइट से ज़्यादा फिर क्या होती है? मेगाबाइट, एंड देन गीगाबाइट, एंड देन टेराबाइट। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इनको अरेंज करो। तो KB, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? सो ऑब्वियस है, कौन सा है? टेराबाइट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, टेराबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसमें डाटा लीनियर वे में स्टोर होता है, वन आफ्टर द अनदर। एरे, क्यू, स्टैक, दीज आर द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सो इसने पूछा इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। तो बाइनरी ट्री इज़ ए नॉट ए linear data type, it is non-linear data type. Next, which one of the following is not a network device? network device कौन सा नहीं है? क्या नेटवर्किंग में रूटर भी यूज़ होता है, स्विच भी यूज़ होता है, हब भी यूज़ होता है, तो CPU नहीं यूज़ होता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, CPU इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। नेक्स्ट, www रिप्रेजेंट्स, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। www इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, CD-ROM स्टैंड्स फॉर। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है? CD-ROM। ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और CD की फुल फॉर्म क्या है? कम्पैक्ट डिस्क। सो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? CD-ROM स्टैंड्स फॉर compact disk read only memory. Option C, compact disk read only memory. Next, the brain of a computer which keeps peripheral under its control. मतलब कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो पेरिफेरल क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? CPU का, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CPU ही पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कौन कंट्रोल करता है? CPU। नेक्स्ट, रैम मीन्स। रोम क्या था? रोम था रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है? क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? WYSIWYG। मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो क्या आया? व्हाट यू
C is what you get. Option B is the right answer. Next, which of the following is not a computer language? इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है? पास्कल, यूनिक्स, फोर्ट्रेन, कोबोल. सो कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? यूनिक्स इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, ए कीबोर्ड हैज़ एट लीस्ट. किसी भी कीबोर्ड में कम से कम कितनी कीज़ होनी चाहिए? तो ये याद रखना है, ए कीबोर्ड हैज़ एट लीस्ट. कीबोर्ड में कम से कम 101 कीज़ होनी ही चाहिए, ज़्यादा हो सकती हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हैज़ एट लीस्ट 101 कीज़. नेक्स्ट, कोरल ड्रॉ क्या है? कोरल ड्रॉ इज़ ए पॉपुलर. ऑप्शंस कौन से हैं? इलस्ट्रेशन प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेक्स्ट प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव. तो कोरल ड्रॉ इज़ ए इलस्ट्रेशन प्रोग्राम. नेक्स्ट, ICT स्टैंड्स फॉर. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ICT स्टैंड्स फॉर, ICT की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, क्या आंसर है इसका? सी. नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ IT. IT की प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी है? तो ये चीज़ देखते हैं. अब इसमें से प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है. पहला ऑप्शन कहता है कि IT रेफर्स टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, IT रेफर्स टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन. ऑप्शन सी कहता है IT रेफर्स टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड ऑप्शन डी कहता है IT refers to the use of principles of physical sciences and social sciences for processing of information of many kinds. ये principle of physical sciences, social sciences for processing of information, ये ऑप्शन गलत है. अब इन तीनों में से appropriate ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, ये क्या कहता है? प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन ए, और ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन. लेकिन IT में दोनों चीज़ें होती हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. So IT refers to the use of hardware and software for storage, retrieval, processing and distribution of information of many kinds. Next, which of the following statements is correct? कौन सी statement correct है? Virus improve the speed of processing information through computer. ये गलत है. वायरस की हेल्प से, तो वायरस के कारण कंप्यूटर की स्पीड तो कम हो जाती है. इंटरनेट डज नॉट अलो द वायरस टू स्प्रेड. गलत ऑप्शन है. इंटरनेट की हेल्प से वायरस स्प्रेड होता है. वायरस इज़ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, वायरस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा ना है, वायरस इज़ ए पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहले देखिए, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस द डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग ए सब्जेक्ट. ठीक है. ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ये भी ठीक है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम. ठीक है. सो अगर ये तीनों ठीक है तो ये भी ठीक है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, 30th क्वेश्चन. लैन स्टैंड्स फॉर. लैन क्या होता है? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. तो ये चीज़ याद रखनी है. लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है. मैन, मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है. वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है. और पैन, कई बार पैन की फुल फॉर्म भी आ जाती है. पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क. जैसे आपने हॉटस्पॉट की हेल्प से नेट ऑन किया, ब्लूटूथ, पैन हो गया. ठीक है. पैन क्या है? इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड एक्सेस जो यूज़ हो रहा है. और मैन क्या है? सिटी को कवर करता है. लेकिन लैन जो है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को कवर करता है. स्मॉल इसकी रेंज होती है, कम रेंज होती है. तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखना है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मॉडम इज ए सॉफ्टवेयर. गलत है. मॉडम तो डिवाइस है. मॉडम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज. वोल्टेज स्टेबलाइजर थोड़ा होता है मॉडम. गलत है. मॉडम इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम.
अगेन दिस इज रॉन्ग, मॉडम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मॉडम क्या है, मॉडम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड वाइस वर्सा, मतलब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन ए कहता है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। ऑप्शन सी कहता है, ऑप्शन बी कहता है कंप्यूटर डिवाइस है जो स्टोर, रिट्रीव और प्रोसेस करती है बोथ क्वालिटेटिव को भी और क्वांटिटेटिव डाटा को भी, क्विकली एंड एक्यूरेटली। ऑप्शन सी कहती है कि कंप्यूटर सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को प्रोसेस करता है। ऑप्शन डी कहती है कंप्यूटर सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा को प्रोसेस करता है। लेकिन कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव, प्रोसेस both qualitative and quantitative data. So option B is the right answer. Option B इसका सही आंसर है। Next, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड ICT में क्या आता है? ऑनलाइन लर्निंग भी आता है, लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ एजुकेशनल सैटेलाइट्स भी आता है, वेब बेस्ड लर्निंग भी आता है। सो ऑल ऑफ द अबव। तो IT इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। Next question, if 1 gigabyte is equal to 2 raised to power 30 bytes of data storage, then 1024 terabyte is equal to how many bits of data storage? ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। पहली बात, 1 टेराबाइट में 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024 गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट। और 1024 कितना होता है? 1024 होता है 2 द पावर 10, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 10 होता है 1024, ठीक है। गीगाबाइट कितना है? 2 रेज़ टू पावर 30, 2 रेज़ टू पावर, तो ये कितना हो गया? 1 टेराबाइट कितना हो गया? 2 रेज़ टू पावर 40। इसने पूछा 1024 टेराबाइट, तो 1024 कितना है? फिर से कितना है? 2 द पावर 10, ठीक है, इंटू टेराबाइट कितने हैं? टेराबाइट है 2 द पावर 40। अभी निकाला ना टेराबाइट 2 द पावर 40, ये कितना हो गया? ये हो गया 2 द पावर 50 बाइट्स। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं ये जल्दी जल्दी 2 रेज़ टू पावर 50 पे नहीं टिक कर देना। ये क्या है? बाइट। लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है? बिट, ठीक है। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8, ठीक है। तो इसको 8 कितना आता है? 2 द पावर 3, तो ये 2 द पावर कितना आ गया? 53। तो इसका आंसर क्या है? 2 रेज़ टू पावर 53 बिट्स। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू नेविगेट थ्रू द वेब इज़ नोन एज। कौन से सॉफ्टवेयर की हेल्प से वेब के थ्रू नेविगेट किया जाता है? इट इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की हेल्प से। वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? आप जैसे आपको पता ही है, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, ओपेरा, दीज आर द वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट, ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है? ईमेल में BCC का मतलब होता है, ये आपने याद रखना है, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या BCC का मतलब होता है? BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या है कि अगर किसी और को ईमेल भेजेंगे तो कोई उसको देख ना पाए। पहली बात, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में। लेकिन ऑप्शन बी कहता है कि द यूज़र विल गेट द ईमेल एंड सी द एड्रेसेस। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में यूज़र किसी और का ईमेल आईडी नहीं देख सकता। जैसे मैंने 10 बंदों को ईमेल की है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेंड किया, तो उनको नहीं पता चलेगा किस किस को सेंड किया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो कई गलती से जल्दी में ऑप्शन बी नहीं कर देना। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग में HTTP की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, HTTP क्या है? जब भी हम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे हमने
हमने फेसबुक खोली तो क्या है, प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन वेब ब्राउज़र से वेब सर्वर तक जाती है। तो HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके साथ एक क्वेश्चन और भी आ सकता है जो आजकल चल रहा है, प्रोटोकॉल HTTPS क्या है। HTTP तो वही हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और S क्या है, S इज़ सिक्योर, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म अगर ये क्वेश्चन आएगा कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या है, तो HTTPS की फुल फॉर्म है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, यूजिंग वेबसाइट टू पॉर आउट वंस ग्रीवियंसेस इज़ कॉल्ड। वेबसाइट की हेल्प से किसी के ग्रीवियंसेस तो to pour out one's grievances is called cyber venting. Option A 38th का। Next, in web searching, finding a large number of documents with very little relevant information is termed, मतलब कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है लेकिन हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बड़ी कम मिल रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उसके रिलेटेड मिलते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है। तो वो क्या है, उसको बोलते हैं पुअर रिकॉल, तो याद रखना। नेक्स्ट, डैश इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। कंप्यूटर की स्टार्टअप रूटीन किस में होती है, रोम में, रैंडम ओनली रीड ओनली memory. Option C is the right answer. Next, an unsolicited email message sent to many recipients at once is known as email message। जो काफ़ी रेसिपिएंट्स को इकट्ठा भेज दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार हमें ईमेल स्पैम फोल्डर में मिलती है। स्पैम फोल्डर मतलब वो ईमेल जो है वो अनसोलिसिटेड है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, the statement, the study, design, development, implementation, support or management of computer based information system, particularly software applications and computer hardware refers to। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IT। कई बार बच्चे इसका ICT भी आंसर लिख देते हैं, वो नहीं है, IT है इसका राइट आंसर इज IT। The study, design, development, implementation, support or management of computer-based information system, particularly software applications and computer hardware refers to IT. Next, the process of copying files to CD-ROM is known as, मतलब CD-ROM, जैसे आपने CD एक डाली उसमें आपने फाइल्स कॉपी करनी है, उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग। आपने सुना होगा कि CD बर्न कर दो। CD बर्न मतलब जैसे आपके कोई सॉन्ग्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, तो आप उसको CD-ROM CD में कॉपी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बर्निंग। नेक्स्ट, NMEICT क्या है, NMEICT है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं ये मैंने पहले बताया। ए बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, ठीक है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आए कि कई बार ये भी क्वेश्चन आता है वर्ड जनरली कंसिस्ट ऑफ, तो वर्ड में कितनी बिट्स होती हैं 32, ठीक है। बाइट में कितनी है 8 बिट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा मैक्सिमम को। कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जो फ्रीली हम नेट से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, बिना किसी कॉपीराइट इशू के, ठीक है, बिना उसका लाइसेंस परचेज किए। तो कौन सा ओपन सोर्स है, वर्ड, MS वर्ड, लेकिन हमें ऑफिस परचेज करना पड़ता है। विंडोज़ भी नहीं है, एप्रोप्रिएट रीडर भी नहीं है। तो फायरफॉक्स इज़ ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सनस इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से हम सेम लेटर डिफरेंट पर्सनस को भेज सकते हैं, कौन सा फीचर है, मेल मर्ज।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, दीज आर द एप्लीकेशंस, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड। इंटरनेट पे कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? आईपी एड्रेस के साथ। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये 50 के 50 क्वेश्चंस लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आईसीटी के ही आपको पता है 5-6 से क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।